जोश कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, यूज़ योर ड्यू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आपकी खुद की रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ये वीकली क्लोजिंग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और उसी तरह मार्केट ने रिएक्ट किया है। अगर आप लोगों ने मेरी ये लास्ट वाली वीडियो चेक की होगी तो आपको इसमें पता चल गया होगा कि मैंने आपको कौन से लेवल यहाँ पे बताए थे और आपको बताया था कि जब ये वीकली क्लोज हो जाएगा तो आपके साथ मैं एक वीडियो शेयर करूँगा कि हमें अब नेक्स्ट प्लानिंग क्या करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने BTC चार्ट से। सबसे पहले बात करते हैं वीकली क्लोजिंग की। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ से चेक किया कि कल BTC काफ़ी हद तक नीचे आया था, करीबन 74,400 लगभग। बट मुझे लगता है कि अभी भी इसको नीचे आना ज़रूरी है। क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि ट्रम्प की कुछ ट्रैफिक से रिलेटेड न्यूज़ कंटिन्यू चल रही है। क्योंकि अभी तक उन्होंने कहीं से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस कि कहीं भी ट्रैफिक रूल्स हटाए नहीं है। तो इसी के चलते हुए मार्केट में सभी जगह पैनिक है। आप किसी भी मार्केट को देख लीजिए, USA, चाइना या भाई इंडिया मार्केट, किसी को भी देख लीजिए, आपको सभी में रेड ही दिखाई देगा। सारे स्टॉक्स नीचे की तरफ मूव होते हुए दिखाई देंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है, मैं आपको कुछ डीपली बात बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ से रिसेशन होना भी तय है। तो मैं आपको बता देता हूँ, रिसेशन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस केवल आपको एक ही बात अपने दिमाग में रखनी है कि जब भी आपको अगर बाई की डिप मिलती है आप उसे मिस ना कीजिए। अब बात करते हैं डेली में। अब जैसे कि आप BTC का चार्ट अगर आपने कल इसमें ट्रेड ली होगी तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉफिट रहा होगा अभी तक। तो मैं चाहता हूँ, देखियो करीबन 8% BTC का मूव होने का अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब तक एक दिन में BTC 15 to 20% डिप नहीं होता तो कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं अच्छा डिप नहीं है। तो अगर चेक कीजिए तो अगर आपने पिछले दिन में चेक किया होगा तो ये 6% है और करीबन ये यहाँ से 7 तक है तो 15% है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ से चेक कीजिए, कभी 12-13% का डिप हमें मिला था। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ अगर आप देखते हैं वॉल्यूम कैंडल तो कहीं ना कहीं इसमें वॉल्यूम भी आया है, लोगों ने डिप भी डिप में बाई किया है। मैं आपको बार बार वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक वीडियो में कि ये मत सोचिए कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इतना जल्दी ऐसी चीज़ें नहीं होती है। क्योंकि लोग वही चाहते हैं जो वे चाहते हैं कि मार्केट जितनी ज़्यादा हो नीचे डिप में की जाए। क्योंकि जो पैनिक सेलर होते हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट को छोड़ के भाग जाते हैं और अपना प्रॉफिट लॉस में बुक कर लेते हैं। तो मैं इसीलिए अब मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप सभी लोग अच्छी से अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं जिस पे उस पर काम कीजिए। तो मुझे लगता है कि BTC को एक बार टेस्ट 70 के अराउंड एक बार आना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छा खासा एक देखिए, अगर आप बात करते इस वाले एक लेवल की, करीबन जो बनता अपना 71 से लेकर 72 की रेंज में, तो एक बार BTC का डिप यहाँ तक आना बहुत ज़रूरी है। और जो मेरा जो कैलकुलेशन है वो करीबन 67-65 के अराउंड जो एक अच्छी खासी वीक लगनी ज़रूरी है। क्योंकि उसके बाद एक मार्केट एक अच्छी खासी प्रॉफिट में आप लोगों को कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट रहेगा। जैसे कि बात करते हैं BNB की, बात करते हैं इथेरियम की, तो इथेरियम भी कहीं ना कहीं हमें कल करीबन $1400 का जो एक लेवल वो टेस्ट करते हुए दिखाई दिया था। बट मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं इसको टेस्ट कराएंगे कि जो इस लेवल यहाँ पे इसने दिया है तो कहीं ना कहीं ये कोई ना ही यहाँ पे रेजिस्टेंस था ना ही सपोर्ट है। तो अगर आप इसको चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी, क्योंकि यहाँ पे और सोल्ड टेरिटरी में आ गया था, तो कहीं ना कहीं जब ओल्ड सोल्ड टेरिटरी में आ जाता है कोई भी कॉइन तो एक बार उसका ऊपर जाना तय है। तो यही आपकी एक स्कैल्प ट्रेडिंग होती है। जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया कि आप छोटी छोटी स्कैल्प ट्रेडिंग लीजिए, जो आपका प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अपना रखिए किसी भी टोकन में या कॉइन में, और उसके बाद जो आपका कैपिटल है उसको अपना सेव कीजिए। क्योंकि अभी मार्केट रिवर्सल नहीं हुई है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 1 डे से। तो कहीं ना कहीं अगर आपने अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया तो अपना करीबन अपना जो प्रॉफिट है वो $1600-1700 के अराउंड BTC में बुक कर लीजिए और प्रॉफिट उसमें रहने दीजिए। क्योंकि हम बात करते हैं BTC डोमेन की, तो डोमेन ने जैसे कि मैंने बताया था, क्योंकि इसका जो रजिस्टेंस इसने क्रॉस कर दिया था करीबन 3 दिन पहले, तो जो नेक्स्ट टारगेट है वो 64 है, तो इसने बना लिया अपना यहाँ पे।
तो अभी भी ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर चेक करते तो यहाँ पे भी ये और बोट टेरिटरी में आ चुका है यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो इसको दोबारा से एक बार नीचे लेके आएंगे, तब तक मार्केट एक बार स्टेबल होगी। 82 83 तक BTC जाने के चांसेस है, और जो अपना इथेरियम है वो करीबन 1700-1800 की रेंज में जाएगा। देन उसके बाद फिर से दोबारा मार्केट फिर घूमेगी और एक अच्छा खासा हमें डिप मिल सकता है। अगर मान के चलिए ऐसा ना होता है तो हम उसके लिए कैसे प्रिपेयर रहें। अगर ऐसा नहीं होता है तो अपना जो प्रॉफिट है उसको धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए, ना कि एकदम से सेल कीजिए किसी भी टोकन को, और ना ही एकदम से बाई कीजिए। आपकी एक स्ट्रैटेजी हर एक मोमेंट पर होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं जेके टोकन की। जेके टोकन जैसे कि अगर आपने, जैसे मैंने बताया था, ये जो इसका जो रेंज है 44 तो करीबन 20% डाउन हुआ था, इसने पंप पे किया था। तो आप चेक कीजिए तो आपने यहाँ पे भी अच्छा खासा 18-15% का प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, जितना मैंने आप लोगों को सिखाया है। अभी तक अगर आपने नहीं सीखा तो हमारी जो लास्ट वाली वीडियो आप उनको देख के सीखिए कि मैंने स्कैल्पिंग कैसे बताई आप लोगों के लिए, आप कैसे कैसे अपना प्रॉफिट धीरे धीरे पोर्टफोलियो और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अब देखिए, अब अगर आपने चेक किया होगा सभी में एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है। इथेरियम में नहीं है इतनी खास, बट BTC में देखिए, जेके टोकन में देखिए, तो यहाँ पे सभी में एक अच्छी खासी मतलब जो बाइंग है कैंडल बनी है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इसको बाई कर रहा है। यहाँ पे वही लोग बाई करते हैं जिसको पता होता है कि आने वाले टाइम में हम इसे होल्ड करेंगे और कहीं ना कहीं अच्छे खासे एक प्राइस पर इसको सेल करेंगे। अगर आप लोग भी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, क्योंकि कुछ अपने पोर्टफोलियो को सबसे पहले तो 2 चीज़ों में डिवाइड कीजिए कि जो स्कैल्प ट्रेडिंग होती है उसको अलग रखिए और जो होल्डिंग है उसको अलग रखिए। किसी भी टोकन को बाई करने से पहले आप अपने मन, मतलब आप ये देखिए कि आप इसे स्कैल्पिंग के लिए बाई कर रहे हैं या होल्डिंग के लिए बाई कर रहे हैं। लॉस में हमेशा तब तक नहीं रहोगे जब तक आप किसी भी टोकन को लॉस में सेल नहीं करोगे। बात करते हैं BNB की। तो BNB को मैंने आपको बताया था कि जब ये 550 और 500 की रेंज में आया तो इसको बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आपने इसे, क्योंकि मुझे लगता था कि ये कहीं ना कहीं 500 तक टच करेगा, बट ये कहीं ना कहीं 520 की रेंज को पिक करके वापस यहाँ से मूव हो गया। तो आप देखिए इसमें भी कभी 10-15% का आपको प्रॉफिट मिला होगा। देखिए यहाँ पे करीबन 7-8% का इसमें है। तो कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट में कुछ ऐसे पैनिक्स अभी और आएंगे आपको, क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो ऐसा नहीं कि एकदम से ऊपर चली जाएगी, वो धीरे धीरे गिर रही है, स्टेबल होगी, साइडवेज चलेगी, देन अटाक से फिर वापस नीचे आएगी। अब बात करते हैं ओंडो की। तो ओंडो में भी देखो सारे पैटर्न सभी के सेम बनते हुए रहे, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे अपना एक बाइंग ऑर्डर लगा दिया था जो हो गया था, देन उसके बाद मैंने इसको भी सेल कर दिया है। तो मैं अपना जो प्रॉफिट है उसको होल्ड करके चल रहा हूँ और फिर कोशिश करूँगा कि कहीं ना कहीं मुझे दोबारा डिप मिले, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये जो अपना ओंडो है अगर आपको मिलता है, क्योंकि अभी तक किसी ने ऑल टाइम लो शायद टेस्ट नहीं किया है। जो ऑल टाइम लो है वो तो इसका करीबन 20 सेंट है, शायद मुझे नहीं लगता यहाँ तक आएगा। बट आप धीरे धीरे जो बाइंग है वो पार्ट बाइंग कीजिए हमेशा किसी भी टोकन की, और उसको अगर आप उसे ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं उसे प्रॉफिट में बुक कीजिए। अब बात करते हैं DYDX की। तो DYDX में भी कहीं ना कहीं सभी में यही पैटर्न बना हुआ है। ऐसा नहीं, जो अच्छे कॉइन रहेंगे ना आप लोगों को सभी में सेम सा पैटर्न मिलेगा, बट जो मीमी कॉइन्स होते हैं वो ज़्यादा ही पंप होते हैं, ज़्यादा ही डंप होते हैं। तो मैं कभी भी उनको सजेस्ट नहीं करता आप लोगों को लेने के लिए। अगर इन फ्यूचर कोई अच्छा टोकन रहेगा जो मुझे लगेगा कि ये कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रॉफिट दिला सकता है, तो मैं उसको आप लोगों के लिए ज़रूर सजेस्ट करूँगा। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहता हूँ आप लोगों को और बताता रहता हूँ कि अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा BTC का, तो मेरा वही है। जो नीचे की तरफ है वो मैं अभी तो उम्मीद करके चल रहा हूँ करीबन 70-71 के अराउंड एक बार दोबारा इसको आना चाहिए, और मैक्सिमम जो 65-66 की रेंज है। और जो ऊपर है करीबन ये अपना एक बार इसको 83-82 के अराउंड इसको एक बार टेस्ट करेगा, देन उसके बाद हम अगला मूव चेक करेंगे कि अगर अच्छा खासा मान के चलिए यहाँ पे बैक टू बैक वॉल्यूम ठीक ठाक आता रहा तो हम इससे ऊपर भी लेवल, मतलब आने वाले लेवल भी चेक कर पाएंगे।
तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ और बताता रहता हूँ कि मार्केट आपके साथ कैसा रिएक्ट कर सकती है इन फ्यूचर के लिए, और एक अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा और आगे हम एक दूसरे के साथ बढ़ते रहेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो हमारे साथ सीख सके कि कम से कम लॉस रहे उनको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, और अपने कैपिटल को कैसे सेव करें। इस तरह की सभी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।